दोस्तों, क्या आपने कभी ये फील किया है, सुबह उठते हो और पहला ख्याल ये आता है कि आज भी वही सेम जिंदगी शुरू हो रही है। वही काम, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स, वही फीलिंग्स। आप कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। और आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, शायद दूसरों को मिलता है, मुझे नहीं। तो आज मैं आपको एक बात सीधी कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन पहले आपकी सोच बदलनी होगी। कहानी शुरू होती है राम की जिंदगी की। राम एक 32 साल का आदमी था। छोटी सी नौकरी, छोटा घर और छोटा सपना था। नहीं, सच कहूं तो कोई सपना था ही नहीं। वो दिन भर काम करता, घर आता, खाना खाता, टीवी देखता और सो जाता। कल फिर वही। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, राम, तूने कभी सोचा है कि तेरी लाइफ में तू क्या चेंज कर सकता है? राम हंसा और बोला, भाई, चेंज के लिए लक चाहिए, हमारा लक कहाँ। वो साल था 2012। आज 2026 में राम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है। उसकी अपनी कंपनी है, 15 लोगों को उसने रोजगार दिया है। क्या बदला? लक नहीं बदला, हालात नहीं बदले, सिर्फ एक चीज बदली, उसकी सोच बदली। दोस्तों, एक मिनट के लिए रुको, मैं आपसे साइंस की बात करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। 2000 लोगों को 20 साल तक ऑब्जर्व किया गया। रिजल्ट आया, जो लोग अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव सोचते थे, उनकी इनकम 27% ज्यादा थी, उनकी हेल्थ बेटर थी, उनकी रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग थी। सिर्फ सोच के फर्क से। अब समझो, आपके ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। जो प्रोग्राम आप डालते हो वही आउटपुट मिलता है। अगर प्रोग्राम है मैं फेल हो जाऊंगा, तो ब्रेन फेल होने की तैयारी करता है। अगर प्रोग्राम है मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ब्रेन सक्सेस के रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। अपना प्रोग्राम बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ, प्लीज एक मिनट के लिए वीडियो रोको। लिखना है पहला पॉइंट, आज आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आज तक आपने खुद को कितनी बार मैं नहीं कर सकता कहा है। लिख लिया? अच्छा, अब यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आज से आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। पहले कुछ मिनटों में हम समझे, जिंदगी चेंज नहीं होती जब तक सोच नहीं बदलती। राम की स्टोरी याद है? वो भी आप जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक दिन डिसाइड किया, अब मैं वो नहीं सोचूंगा जो मेरे साथ हुआ, मैं सोचूंगा जो मैं बन सकता हूँ। जिंदगी में बड़ा बदलाव एक बड़ी घटना से नहीं आता, वो आता है एक छोटी सी डिसीजन से, आज और अभी लेने से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले। ये लोग सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, चेंज नहीं हो सकता। टैलेंट जन्म से मिलता है, मुझे नहीं मिला तो क्या करूँ, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दूसरे लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले। ये लोग सोचते हैं मैं सीख सकता हूँ, कोशिश से सब पॉसिबल है। टैलेंट डेवलप होता है, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। फेलियर एक लेसन है, लास्ट ऑप्शन नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर कारोल डिवॉक ने 30 साल रिसर्च की। रिजल्ट आया, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंसिस्टेंसी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप कहाँ पहुंचोगे। 3 कहानियां जो मैं आपको बताता हूँ, वो 3 सबक देगी आपको। कहानी 1 है, एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब मछली वाले का बेटा था। स्कूल में टीचर्स ने कहा यह कुछ नहीं कर सकता। कलाम ने सोचा मैं साइंटिस्ट बनेगा, और वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। कहानी 2, जेके रोलिंग। हैरी पॉटर लिखने से पहले 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। गरीबी थी, अकेला रहना नहीं था, दोनों तरफ से अंधेरे थे। उन्होंने सोचा मेरी स्टोरी दुनिया सुनेगी। आज हैरी पॉटर $1 बिलियन फ्रांचेसियन है। और तीसरी कहानी है धीरू भाई अम्बानी। पेट्रोल पंप पर काम किया उसने, स्पाइस बेचते थे। लोग कहते थे यह गुजराती छोकरा क्या करेगा। उसने सोचा मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, और वो बना। 3 अलग लोग, 3 अलग सिचुएशन, एक चीज कॉमन थी, उनकी सोच उनसे बड़ी थी, और वही उनकी पहली विक्ट्री थी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टूल देता हूँ, इसका नाम है एफर्मेशंस। ये हिंदी में संकल्प वचन। क्या होता है जब आप रोज सुबह उठ के ये 5 बातें खुद से बोलते हैं। मैं कैपेबल हूँ, मैं वर्थी हूँ, हर दिन मैं बेटर बनता जा रहा हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं आपकी जिंदगी का क्रिएटर हूँ। पहला दिन ऑकवर्ड लगेगा, तीसरा दिन थोड़ा बिलीव आएगा, 21 दिन के बाद आपका ब्रेन यही प्रोसेस करना लगेगा। यह मैजिक नहीं है, ये नर्वस साइंस है। ब्रेन जो बात बार बार सुनता है वही सच मानता है। आप जो बार बार सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। दोस्तों, आज तक कितनी चीजें आपने इस डर की वजह से नहीं की। बिजनेस नहीं शुरू किया, क्या होगा अगर फेल हो गया। रिलेशनशिप में नहीं आया, क्या होगा अगर हर्ट हो गया। नई जॉब अप्लाई नहीं की, क्या होगा अगर रिजेक्ट हो गया। सपने नहीं देखे, क्या होगा अगर पूरा ना हुआ। डर, यह चीज इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई बाहर का दुश्मन नहीं, यह अंदर का डर है जो हमें रोक के रखता है। साइकोलॉजी कहती है फियर का मतलब है ए फॉल्स एविडेंस ए अपीयरिंग आर रियल।
यही डर मोस्टली एक झूठी कहानी है जो हम अपने आप को सुनाते हैं। मैं आपको एक 5 स्टेप मेथड देता हूँ। स्टेप 1, डर का नाम दो। कागज पर लिखो मुझे डर लग रहा है, कि जब आप क्लियरली लिखो डर का साइज छोटा हो जाता है। स्टेप 2, रोस्ट केस सोचो। पूछो अपने आप से सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर रोस्ट केस इतना भी बुरा नहीं होता। स्टेप 3, बेस्ट केस सोचो। पूछो अगर सब सही हो गया तो क्या मिलेगा, क्या बदलेगा, जिंदगी कैसी होगी। स्टेप 4, छोटा कदम उठाओ। पूरी चीज एक बार में नहीं करनी, सिर्फ एक छोटा स्टेप आज और अभी। स्टेप 5, एविडेंस बनाओ। जब एक छोटा स्टेप हो जाता है अपनी डायरी में लिखो। यह तुम्हारा प्रूफ है कि तुम डर से आगे जा सकते हो। करेज का मतलब डरना होना नहीं है, करेज का मतलब डर का बावजूद कदम उठाना है। डर वही था, प्रिया ने उसे अंदर आने दिया। एक कहानी शुरू होती है प्रिया की ताकत से। प्रिया 28 साल की थी, ड्रीम था सिंगर बनना, लेकिन डर था लोग हंसेंगे, फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, फेल हो जाऊंगी। एक दिन उसने स्टेप 1 किया, एक लोकल कंपटीशन में अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गई। डर ने कहा देखा मैं सही था। प्रिया ने फिर अप्लाई किया और फिर किया। तीसरे साल में प्रिया आज एक पॉपुलर इंडिपेंडेंट सिंगर है, 3 लाख फॉलोअर्स हैं उसके यूट्यूब पे। डर वही था, प्रिया ने उसे अपने अंदर आने दिया, लेकिन उससे कप्तान नहीं बनाया। डर आपका पैसेंजर बन सकता है, पायलट मत बनने दो उसे। अरिस्टल ने कहा था हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं आदत है। सोचिए आप सुबह उठते हैं, पहला काम क्या है? फोन उठाते हैं या पानी पीते हैं, 10 मिनट मोबाइल स्क्रॉलिंग या 10 मिनट मेडिटेशन। ये छोटी छोटी आदत आपकी जिंदगी का रुख डिसाइड करती हैं। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं अगर आप रोज 1% इंप्रूव होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं, और अगर रोज 1% बुरे बनते हो 1 साल में ऑलमोस्ट 0 पे आ जाओगे। आप अपनी गोल्स अचीव नहीं करते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल पर जा गिरते हैं। 5 हैबिट जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। मैं बताता हूँ आपको 5 आदतें। आदत नंबर 1, सुबह की शुरुआत, मॉर्निंग रूटीन। पहले 30 मिनट फोन से दूर रहो। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 10 मिनट वॉक या एक्सरसाइज, ये 3 चीजें आपका पूरा दिन बदल सकती हैं। आदत दूसरी, रोज कुछ सीखो, डेली लर्निंग, सिर्फ 20 मिनट रोज पढ़ो या कोई पॉडकास्ट सुनो। 5 साल में 1825 घंटे, एक एक्सपर्ट बन जाओगे। तीसरी आदत, जर्नल लिखो, रिफ्लेक्शन हैबिट, रात को सोने से पहले 3 सवाल, आज अच्छा क्या हुआ, क्या सीखा, कल कैसे बेहतर करूं। और चौथी आदत है एक काम एक दिन, डीप वर्क, रोज सिर्फ एक इम्पोर्टेंट काम चूज करो, बाकी सब बाद में, पहला वो एक काम कंप्लीट करो। और 5वीं आदत है सोने का टाइम फिक्स करो, स्लीप डिसिप्लिन, एक फिक्स टाइम पर सोएं, एक फिक्स टाइम पर उठो। 7-8 घंटे की नींद, ये सब मेडिसिन से बड़ी मेडिसिन है। अपनी आदत बदलो, अपनी पर्सनैलिटी बदलेगी, अपनी पर्सनैलिटी बदलो, अपनी जिंदगी बदलेगी। अभी एक काम करो, अपना फोन उठाओ, कल सुबह का अलार्म सेट करो 30 मिनट पहले आज से। बस इतना ही काफी है आज के लिए। एक कदम एक आदत। कल जो इंसान बनना चाहते हो आज वो इंसान की एक आदत अपनाओ। सपना है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लक्ष्य है मैं दिसंबर 2026 तक 1 लाख रुपए बचाऊंगा। सपना है मैं फिट होना चाहता हूँ, लक्ष्य है मैं अगले 90 दिन में रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। सपना एक विश है, लक्ष्य एक प्लान है। स्मार्ट गोल्स का फॉर्मूला याद करो। एस मतलब स्पेसिफिक, क्या चाहिए। एम मेजरेबल, कैसे पता चलेगा कि मिला। ए अचीवेबल, क्या पॉसिबल है। आर रिलेवेंट, क्या मेरी लाइफ के लिए जरूरी है। टी टाइम बॉन्ड, कब तक। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, सपनों को लक्ष्य बनाओ, उससे प्लान बनाओ। एक कागज और पेन उठाओ, मैं वेट करूंगा। लिखना है 3 एरियाज में एक गोल। पहला कैरियर, अगले 6 महीने में मैं, बताओ क्या बनना चाहोगे, अचीव करना चाहते हो बताओ। और दूसरा हेल्थ शीट, अगले 90 दिन में मैं रोज करूंगा, क्या करना चाहते हो ये भी लिखना। तीसरा पर्सनल ग्रोथ, अगले 30 दिन में मैं एक नई स्किल सीखूंगा, जो है क्या स्किल है वो भी लिखना है तुमको, लिखो। और हाँ, अब इससे अपना रूम में ऐसी जगह चिपकाओ जहां रोज नजर पड़े। बाथरूम मिरर, स्टडी टेबल, फोन वॉलपेपर, जो आप रोज देखते हैं वो आप रोज याद करते हैं, जो रोज याद करते हैं उस पे काम करते हैं। गोल लिखा, अब प्लान बनाओ। सिर्फ 3 सवाल। पहला कदम क्या है, आज ये कल ले सकते हैं। दूसरा, क्या ऑब्जेक्ट कल आ सकता है, पहले से सोचोगे तो घबराना नहीं पड़ेगा। तीसरा, कब रिव्यू करोगे, वीकली या मंथली। एक बार में पूरा सफर मत देखो, सिर्फ आज का एक कदम, कल का एक कदम।
जिम रोन्स ने कहा, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, आप रोज किनसे मिलते हैं? क्या वो लोग आपको इंस्पायर करते हैं या यह कहते हैं यार तेरे से कब होगा? नेगेटिव लोग की पहचान, हमेशा कंप्लेन करते हैं, किसी की सक्सेस से खुश नहीं होते, आपके सपने पर हंसते हैं, एनर्जी ड्रेन करते हैं। पॉजिटिव लोगों की पहचान, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आपकी ग्रोथ में खुश होते हैं, चैलेंज करते हैं बट सपोर्ट भी करते हैं। अपने इनर सर्कल में वो लोग रखना जो आपको बेहतर बनाएंगे, नहीं कि वो जो आपको कंफर्टेबल रखें। रिलेशनशिप में सोच बदलो। पहली सोच, मुझे समझा नहीं जाता, किस जगह मैं खुद को बेहतर एक्सप्रेस करना सीख सकता हूँ। दूसरी सोच, वो गलत है मैं सही हूँ, किस जगह क्या मैं उसकी परफेक्शन समझने की कोशिश कर सकता हूँ। तीसरी सोच, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, किस जगह मैं अपने किसी के लिए सपोर्ट बन सकता हूँ। रिसर्च कहती है खुश लोगों की जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप। पैसा दूसरे नंबर पर आता है। जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश यह नहीं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, सबसे बड़ा निवेश यह है कि आप किन के साथ समय बिताते हैं। क्या आपके जीवन में कोई टूटा हुआ रिश्ता है, कोई जो दूर हो गया शायद गलत फहमी की वजह से? आज एक काम करो, सिर्फ एक मैसेज लिखो, सिर्फ यह, यार मैं चाहता हूं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता है वक्त लगेगा, लेकिन मैं तैयार हूं। सेंड करो या मत करो, वो आपका डिसीजन है, लेकिन यह फीलिंग अंदर रखोगे तो वो आपको रोकेगी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। रिपोर्टर ने पूछा, आप 10,000 बार फेल हुए, कैसा लगता है? एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 तरीकों की खोज की जो काम नहीं करते। दोस्तों, फेलियर का मतलब एंड नहीं है, फेलियर का मतलब है यह रिश्ता नहीं, दूसरा रिश्ता ढूंढो। लेकिन हमें फेल होने से डर क्यों लगता है? क्योंकि बचपन से सिखाया गया, फेल हुआ तो क्लास में शर्मिंदगी होगी, फेल हुआ तो पापा नाराज होंगे, फेल हुआ तो लोग हंसेंगे। यह सोचना बंद करो, फेल होना वीक होने का प्रूफ नहीं है, ट्राई करने का प्रूफ है। फेल से पास होने के 3 लेसन हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेसन 1 है, फेल फास्ट लर्न फास्ट। जितना जल्दी फेल होगे उतना जल्दी सीखोगे। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है फेलियर को डिले करना, तो बेहतर है अभी ट्राई करो, अभी सीखो। दूसरा लेसन, फेल को डिसेक्ट करो। जब फेल हो सिर्फ सैड मत हो, सवाल पूछो, क्या गलत हुआ, क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या सीखा। यही पोस्ट मॉर्टम आपकी अगली बार की प्रिपरेशन है। तीसरा लेसन है, स्टोरी रीराइट करो। मैं फेल हो गया, किस जगह, कहो मैं एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। यह सिर्फ वर्ड नहीं है, यह आपका ब्रेन रिप्रोग्राम करता है। फेलियर इज नॉट द पॉजिटिव ऑफ सक्सेस, इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। रतन टाटा की कंपनी ने कई बार स्ट्रगल फेस की। नैनो कार की लॉन्च डिसअपॉइंटेड रही, इंटरनेशनल डील्स फेल हुई, लोग कहते थे टाटा ग्रुप गिर गया है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हार गया, उन्होंने कहा मैं सीख रहा हूँ। आज टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे रेस्पेक्टेड में से एक है। मेहनत और सोच का कॉम्बिनेशन किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, आज हमने साथ में एक बड़ा सफर किया। हमने सीखा, पहला पॉइंट, सोच ही आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ माइंडसेट हर चीज को पॉसिबल बनाता है। तीसरा पॉइंट, डर को फेस करना ना कि भागना सही रास्ता है। चौथा पॉइंट, छोटी आदत रोज, बड़ा फर्क सालों में। पांचवा पॉइंट, गोल्स क्लियर होंगे तो रास्ता अपने आप नजर आएगा। छठा पॉइंट, सही लोग सही रास्ते पर रखते हैं। सातवां पॉइंट, फेलियर एक चैप्टर है, लास्ट पेज नहीं। यह सब थ्योरी नहीं है, यह रियल लोगों की रियल कहानियों से लिया गया है। इन्हें सिर्फ सुनो मत लो, इन्हें जियो। सोचिए 1 मिनट, आज से 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं? क्या वो इंसान जब आपसे मिलेगा, क्या वो प्राउड फील करेगा? आज आप जो डिसीजन लेते हैं, आज आप जो सोचते हैं, आज आप जो कदम उठाते हैं, वो 5 साल बाद का आप डिसाइड करते हैं। आपके पास अभी भी वक्त है, चाहे आप 20 के हो या 50 के, चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, चाहे आप शहर में हो या गांव में, आपकी जिंदगी अभी भी बदल सकती है। सिर्फ एक शर्त है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अभी इसी वक्त ये 5 काम करो। एक गोल लिखो अगले 3 महीने का, छोटा स्पेसिफिक या आपका अपना। दूसरा पॉइंट, एक नेगेटिव सोच को आइडेंटिफाई करो, लिखित करो, मैं उसके बारे में गलत सोच रहा था। तीसरा पॉइंट, एक आदत चुनो, कल से शुरू करनी है, सिर्फ एक और एक काफी है। चौथा पॉइंट, एक पॉजिटिव इंसान को मैसेज करो, तुम इंस्पायर करते हो मुझे, बस यही काफी है। पांचवा पॉइंट, यह वीडियो किसी एक दोस्त को शेयर करो, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो किसी और को भी लगेगा। मैं जानता हूँ जिंदगी कभी कभी बहुत टफ लगती है, कभी लगता है अंधेरा खत्म ही नहीं होगा, लेकिन याद रखो, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है।
आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और वो जिंदगी आपके साथ है जो आप डिजर्व करते हैं। बस एक काम करो, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी।